हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि खुदा बाप ने हमको ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की संगति को हासिल कर सकें। और ये बात हर तरीके से सच है कि प्रभु ने हमें अवसर दिया है, प्रभु ने हमें ये समय दिया है। अगर प्रभु ने ये सांसें मुझे और आपको न दी होती तो मैं और आप कभी भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे, परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर इसलिए बनाया कि वो उसकी आराधना करें, स्वर्ग में फरिश्ते उसके साथ महिमा कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि खुदावन डेली डिवोशन में हम प्रभु जी आ चुके हैं खुदावन, और जो रोटी आपने वचन की हमारे लिए रखी है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने मौका दिया है कि हम आपके वचन को अपने प्रिय भाई बहनों के साथ हम मिल के खा सकें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें संभाला है। प्रभु आपकी सहायता, आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन की सेवकाई जब हम करते हैं, तेरा वचन जिस जिस व्यक्ति के कानों में पहुंचता है, जो जो इसको देखता है, यीशु मसीह आपके नाम से सफल होता जाए और ऊंचाई पर पहुंचता जाए, क्योंकि आपकी भक्ति के सिवा हमें किसी की भक्ति नहीं करनी है। प्रभु पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के अगुवाई विश्वास का इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और जय मसीह की, हालेलुया। और हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाएंगे और मिसेस शबनम के द्वारा प्रभु के महिमा में हम सब मिलके गीत गाएंगे, और उनके द्वारा जो भी बजाया जाता है प्रभु उस पर आशीष और बरकत दे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो साज दिया है, ये दो हाथ जो दिए, ये साज दिए हैं हमारे कि हम परमेश्वर की महिमा इस पर कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो शुरुआत करेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह, नहीं है कोई चीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सदगुरु, और धन का मालिक तू, या मसीह, या मसीह, या मसीह। दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह, या मसीह, या मसीह। अपनी दौलत है मेरी, या मसीह, या मसीह, या मसीह। फायदा होगा सोने से जब मौत आए मेरे लिए, तब तुझे, या मसीह, या मसीह, या मसीह। जिन तुझसे मैं बाची, या मसीह, या मसीह, या मसीह। दुआ हो जाऊंगी, या मसीह, या मसीह, या मसीह। चलने पीछे तसल्ली देता है मुझे, हम लोगों से, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। नहीं है कोई भी, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू मेरा राजा
प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ने भी हमारे साथ गीत गाया होगा। भले ही हमारे पास इतनी अच्छी आवाज ना हो, मैं अपनी कह सकता हूं, बल्कि आवाज ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर की जब हम महिमा करते हैं, परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर बहुत खुश होता है और आनंदित होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसका 16वां अध्याय और उसके 25वें पद से। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और 25 पद कहता है, उससे पहले जो शीर्षक दिया गया है, प्रेज द लॉर्ड, वो शीर्षक दिया गया है पौलुस और सिलास के बंदी गृह से मुक्ति। पौलुस और सिलास जब जेल में बंद थे और उनको उस बंदी गृह से किस प्रकार से मुक्ति मिली। आधी रात के समय लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि वो जेल में बंद थे, उनके हालात विरोध में थे, उनकी परेशानी थी उनके, लेकिन वो आधी रात में पौलुस और सिलास जो थे उस जेल में बंद होने के बाद परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर का गुणानुवाद कर रहे थे। और जो बंधुए थे और जो कैदी थे उनकी सुन रहे थे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर मैं और आप प्रार्थना करते हैं और अगर महिमा करते हैं तो लोग सुनते हैं इस बात को, और उस समय भी लोगों ने सुना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन बताता है हमको कि एकाएक भूकंप हुआ। मेरे प्रियो, जब जब लोगों को सताया गया, जब जब प्रभु के लोगों के विरोध किया गया, जब जब लोगों का जो प्रभु की महिमा करने वाले थे उनका विरोध किया गया, तब तब मेरे प्रियो बड़े भूकंप आए हैं, बड़ी बड़ी वो बातें हुई जो अनहोनी थी। प्रेज द लॉर्ड। और बंदी गृह की क्या हुई, नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन भी खुल गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जानता है कि उसके लोग किस विपरीत हालात में हैं और उन सब बंधनों को परमेश्वर ने खोल दिया। और दरोगा जो थे, जो वहां का जो दरोगा था, वो बड़ा घबरा गया और जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खोल के जब उसने खुले हुए देखे तो वो घबरा गया और उसने समझ लिया कि कैदी जो थे, जो उधर से ये पौलुस और सिलास बंद थे, वो भाग गए। उसको ऐसा महसूस हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, जब जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट आता है, जब जीवन में कोई ऐसा उतराव, जब कोई ऐसा मोड़ आता है मेरे प्रियो, कि जब हमारा जीवन बदलने वाला होता है, तो खुदा ऐसे कार्यों को करता है कि मनुष्य का जीवन में बदलाव होता है। और ये पौलुस और सिलास यूं ही जेल में बंद नहीं किए गए थे। यहां पर एक व्यक्ति का जीवन बदलना था, एक परिवार का जीवन बदलना था। जब मेरा और आपका जीवन बदलने पे आता है मेरे प्रियो, एक टर्निंग पॉइंट मेरी आपकी लाइफ में आता है। जैसे मैंने कल भी शेयर किया था इस बात को कि जब मेरी और आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है मेरे प्रियो, तो अगर हम उस टर्निंग पॉइंट पर आने पर परमेश्वर को पहचान जाते हैं या परमेश्वर की राह पे चलने लगते हैं या परमेश्वर ने जो गाइड किया उसके अनुसार चलते हैं, तो मेरे प्रियो जीवन बदलता है। हालेलुया। और दरोगा ने क्या करा, उसने सोचा कि कैदी भाग गए और उसने अपने आप को तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। क्या करा, मार डालना चाहा। परंतु देखिए क्या बात है, सर्वोत्तम बात यह है कि परंतु पौलुस ने उससे शब्द से पुकार कर कहा, कैद में बंद है, बंधनों में था, बंधन टूट गए। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो दरोगा था उसने अपने आप को मारना इसलिए चाहा, उसने कहा अब मुझे जो है वहां की जो गवर्नमेंट है वो मुझे मार देगी और मेरे साथ क्या होगा। लेकिन
पौलुस खुदा को उस दरोगा के जीवन को बचाना था और पौलुस के द्वारा ऊंचे शब्द से क्या कहा गया, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचाना क्योंकि हम सब यहीं पर हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये है ईमानदारी, ये है प्रभु परमेश्वर का भय। एक मसीही जीवन ऐसा होता है मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर का भय आपके जीवन में होगा तो ना आप घूसखोरी करेंगे, ना आप व्यभिचार करेंगे, ना वो आप गलत काम करेंगे, ना वो कोई ऐसा कार्य होगा जो परमेश्वर के विरोध में होगा। हालेलुया। उसने कहा अपने आप को हानि ना पहुंचाना, हम सब यहीं पर हैं। हालांकि वो भाग सकते थे, लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो उसके ऊपर किस प्रकार से होना था। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति जो उन पर राज्य कर रहा था, वो व्यक्ति जो उन्हें सजा दे रहा था, जो व्यक्ति उसके ऊपर इतनी पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि वो कुछ भी करवा सकता था, आज वो पौलुस और सिलास के पैरों पर गिर पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। वो कांपता हुआ, वो समझ गया कि ये कोई भक्त लोग हैं, ये कोई इनका परमेश्वर क्या है, और वो उनके पैरों पर गिरे और उन्हें बाहर लाकर कहा, और उनके पैरों पर गिर गया। जो इतना सख्त व्यक्ति था वो पैरों पर गिर गया और कहने लगा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। ये टर्निंग पॉइंट उस दरोगा के लिए था। उसने उस टर्निंग पॉइंट को समझ लिया। उसने उस बात को समझ लिया कि हाँ, परमेश्वर मेरे जीवन से कुछ चाहता है, मेरा उद्धार करना चाहता है। और उसने कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। सवाल उस दरोगा का था कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज के जीवन में हम देखते हैं कि लोग आज अपने बुराइयों में, पापों में पड़े हैं और परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते, परमेश्वर की संगति को हासिल नहीं करना चाहते। हालेलुया। और इसने पूछा, इस दरोगा ने पूछा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। और जितनों ने जो 31 यूहन्ना 3:16 कहता है, जो की वर्ष है, जितनों ने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया उनको अनंत जीवन प्राप्त हुआ। मेरे प्रियो, क्यों अन्य लोग प्रभु के पास आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उसके जीवन को देख लिया, उसको ग्रहण कर लिया, उनके लोगों के जीवन बदल गए। आज मसीह लोगों का जीवन हम देख सकते हैं, कैसा जीवन है उनका। मेरे प्रियो, लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, वचन को नहीं पढ़ना चाहते। क्यों? क्योंकि उनका मन दिमाग की तरह संसार में लगा हुआ है। हालेलुया। और उन्होंने 31वां पद कहता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। किस पर विश्वास कर? प्रभु यीशु मसीह पर। तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तू तो पाएगा, लेकिन तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। और हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, हम क्या देखते हैं? उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि जब नूह बाबा ने प्रभु पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, तो क्या हुआ? जब तो उनका पूरा घराना बचा। हालेलुया। वो 8 लोग बचे जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्हें जीवन मिला। हालेलुया। और उन्होंने 32वां पद कहता है, और उन्होंने सब उसको और उसके सारे घरानों को प्रभु का वचन सुनाया। मेरे प्रियो, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। कितने मसीह लोग हैं, कितने लोग हैं जो सुसमाचार सुनाते हैं, कितनी बातों में परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं। कितने लोगों को आज दिन में आपने परमेश्वर का वचन बताया।
मेरे प्रियो, एक भी लोगों को हम नहीं बचाते, एक भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और जब हम उसको बताएंगे तो जीवन जरूर बदलेंगे। मेरे प्रियो, कहता है कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। और उन्होंने सारे घर को, उस दरोगा के सारे घर के लोगों को क्या सुनाया? वचन सुनाया। हालेलुया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। देखिए, जब प्रभु का प्रेम आ जाता है तो हम किसी का नुकसान नहीं करते। जिन्होंने नुकसान किया उन्होंने उसके घाव भी धोए, उन दोनों के। हालेलुया। और उसने अपने लोगों को समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। प्रेज द लॉर्ड। ये है जीवन। अन्य विश्वास से, रोमी सरकार से आया हुआ व्यक्ति, उसने और उसके घराने ने बपतिस्मा लिया, क्योंकि वो समझ गए कि हमारा उद्धार कहाँ है। आज हमारे जो मसीह भाई बहन हैं वो सारे दुनिया में इधर उधर भटक रहे हैं, संसार की बातों में लगे हुए हैं, सांसारिक चीजें उन्हें पसंद आ रही हैं। हालेलुया। और मेरे प्रिय, लिखा है, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उसके आगे भोजन रखा और अपने घराने समेत परमेश्वर विश्वास करके आनंद किया। मेरे प्रियो, जिस दिन आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम और हमारा घराना आनंद पाता है। क्या पाता है? हमारा घर, हम और हमारा घर आनंद प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, हर एक छोटी बड़ी बातों को हमें अपने खुदा के सामने रखना है, क्योंकि वचन में वो सामर्थ है। आज मैं आपके साथ जो कुछ भी शेयर कर रहा हूं, ये वचन की सामर्थ है। या कोई और प्रचारक भी, या कोई और बड़ा प्रचारक भी आकर के किसी प्रचार करता है तो वो बिना परमेश्वर की सामर्थ के नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास के द्वारा जब प्रभु के वचन को सुनाया गया तो वहां पर उस दरोगा के खानदान ने और उस दरोगा ने क्या करा? बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। मेरे प्रियो, कितनी बार मैं और आप पतरस की तरह मुर्गे के 3 बाग देने से पहले ही हम तिरस्कार कर दिया था उसने यीशु मसीह का। हम तो दिन भर में कितनी बार प्रभु का तिरस्कार कर देते हैं, कितनी बार मनुष्य प्रभु के नाम को हम खराब कर देते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन का वचन हमें सिखाता है कि मैं और आप किस पर विश्वास करें? प्रभु पर विश्वास करें। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी इस दया के लिए, आपकी इस करुणा के लिए कि आपने संभाला, अपने अनुग्रह में रखा प्रभु। और हम तो बड़े कमजोर हैं प्रभु, नादान हैं प्रभु। कई बार तेरा नाम हम खराब कर देते हैं, कई बार तेरे अपने द्वारा तेरा अनादर कर देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा पर कंट्रोल रख पिता परमेश्वर, हमारी देह पर तू कंट्रोल रख, ताकि तेरी इच्छा के अनुसार हम सब भाई बहन चल सके प्रभु, तेरा सुसमाचार फैला सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। जितने हमारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, प्रभु के प्रचार में लगे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और जहां कहीं भी लोग प्रचार कर रहे हैं प्रभु, उनको भी तेरे हाथों में सौंप दे। खुदावन, अगर कोई किसी घर में तकलीफ, परेशानी, बीमारी है, यीशु मसीह में तेरे नाम से खंडित करता हूं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति, जैसा वचन कहता है, हर एक जुबान अंगीकार करेगी और हर एक घुटना झुकेगा कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु, ये वचन हम सब के जीवन पर क्लेम करते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं स्वागत करता हूं भाई आशीष का, सिस्टर मधु पांडे जी का, और अंग्रज भाई का, और डॉक्टर विनी एजे का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप लोग प्रभु में होते हुए जुड़ सके, इसके लिए धन्यवाद। और
कल रविवार है, जरूर पवित्र हैकल में जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु आपसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। और कल शाम को 5 से 6 सिस्टर श्रृंखला प्रकाश जो कि कानपुर से हैं, और 6 से 7 सिस्टर अरुणा पीटर जी जो कि बैतूल से हमारी बड़ी बहन है, और रात को 7 से 8 बेबी सारा जॉन जो कि हमारे आगरा शहर की बेटी है, और फिर 8 से 9 ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो कि आगरा मसीह मंडली पेज पर डेली नाइट में 7 बजे बोलते हैं, लेकिन रविवार को और सैटरडे को वो दोनों दिन चेंज रहता है, उसमें 8 बजे टाइम रहता है। और रात को 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु के वचन में, उसकी रोटी को तोड़ेंगे। और मैं विनती करता हूं आप लोगों से, कल जरूर पवित्र हैकल में जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें पूरे सप्ताह के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।